जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड SOPs, इसको हमने इतना इस्तेमाल किया है जितना हमारे यहाँ आम तौर पर हल्फनामा इस्तेमाल होता है, मगर हम इसकी कदर और अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं। जब तक हम इसकी कदर और अहमियत से वाकिफ़ नहीं होंगे तो इन अल्फाज का मफ़हूम हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, जिसका अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होगा। सबसे पहले तो हमें खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए सर बसजूद होकर कि जिसने दीगर तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में हमें खड़ा किया और अल्लाह की रहमत से हमारे यहाँ उस कदर नुकसान नहीं हुआ जिस कदर दीगर ममालिक में हुआ है। इसमें यकीनन ना सिर्फ कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है, बल्कि हुकूमत वक्त और हमारे वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स जिन्होंने इस सख्त कंडीशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और आज हम अल्लाह की रहमत से सुरखरू हो रहे हैं। और हुकूमत वक्त ने ये अनाउंस किया है कि 10 अगस्त 2020 को तमाम वो स्पोर्ट्स जिनमें किसी तरह का डायरेक्ट पर्सन से पर्सन कांटेक्ट नहीं होता, उन तमाम गेम्स को तमाशाइयों के बगैर की जाने वाली एक्टिविटीज़ को इजाज़त होगी। मैं ये समझता हूँ कि आज मैं आप बच्चों को, बच्चियों को और हमारे नौजवानों को, या वो बहुत से दोस्त जो इस आम से वर्ड के मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं हैं, मैं उसके बारे में आपको आगाह कर सकूं। आम तौर पर ये वर्ड है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी ऑपरेटिंग पर्सन को जब कोई अमल करना है तो वो उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो बच्चे और बच्चियां जो अपने वालिदैन के अंडर परवरिश पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वालिदैन जो हैं वो उनकी ऑपरेटिंग अथॉरिटी हैं कि जिनको एक स्टैंडर्ड सेट करना है। कोई भी दुनिया की हुकूमत ये नहीं कर सकती कि अपनी तमाम अवाम के मुंह पर मास्क लगा दे, उनके रोज़ाना सुबह दोपहर शाम उनके हाथ धलवाए, उनको साफ़ सुथरा रखे, उनको नहलाए धुलाए और उनको अच्छे कपड़े दे। ये अगर बच्चे और बच्चियां अपने वालिदैन के साथ रहते हैं और वालिदैन के मातहत हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके वालिदैन ऑपरेटिंग अथॉरिटी हैं। उन्हें भी हुकूमत की तरह सख्त होकर अपने लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अगर आप बच्चे को अपने ट्रेनिंग सेंटर या क्लब में भेजना चाहते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है कि वो उस बच्चे को नहला धुला कर साफ़ सुथरा करके, यूनिफॉर्म अच्छा साफ़ सुथरा पहना के, उसको मास्क देकर, उसको अपने साथ पानी की बोतल उसकी अपनी देकर और उसका इस्तेमाल होने वाला उसका पर्सनल इक्विपमेंट हो जो दूसरों के साथ शेयर ना हो। और इन तमाम चीज़ों से पहले वालिदैन को ये देखना है कि क्या मेरे बच्चे को टेम्परेचर तो नहीं है, क्या किसी किस्म के नज़ला ज़ुकाम की शिकायत तो नहीं है। और अगर बच्चे और बच्चियों में ये इस किस्म की मुख्तलिफ इलामात हैं कि वो खांस रहे हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, उनको बुखार हो रहा है, तो आप जब तक डॉक्टर को चेक ना करवा लें उस वक़्त तक आप उसको ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजेंगे। और वालिदैन पर यह भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप पूरी कोशिश करें कि बच्चों को हर सूरत जंक फूड से उनको दूर रखें, हर उस फूड से दूर रखें जो कुक होने से पहले फ्रीज हुआ हो, हर उस फूड से और ड्रिंक से दूर रखें जिसमें आइस का, बर्फ़ का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ हो। ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी किस्म की, ख़्वाह वो पानी की शक्ल में हो, उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि बेहतर होगा कि उसको तर्क कर दें। बच्चों को आप हेल्दी किस्म की डाइट का आदी बनाइए। आम तौर पर सर्दियों में हमारी वैसे ही 50% के करीब ऐसी आबादी है जिनमें ख़ास तौर पर बच्चों का शुमार होता है कि उनको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू या इस तरह की बुखार की कैफियत उनकी बढ़ जाती हैं। तो हमें अपने आप को अच्छी डाइट के साथ प्रिपेयर करना है अगली आने वाली सर्दियों के लिए। और वालिदैन को मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस वक्त नागुज़ीर है कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। उनकी जो फिज़ीक है वो सख्त मुशक्क़त की या मेहनत की आदी नहीं रही है,
इसलिए हमें फौरी तौर पर अपने बच्चों और नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालना है ताकि उनके अंदर किसी भी किस्म की वबाई अमराज से मुकाबला करने के लिए कुव्वत मुदाफ़त बढ़ सके। नंबर 2, अगर आप खुद इंडिपेंडेंट प्लेयर हैं तो आप पर भी SOPs लागू होते हैं। आप भी SOPs पर अमल करेंगे। आपको खुद असेस करना है कि क्या आपको टेम्परेचर, खांसी, दीगर इस किस्म की मुख्तलिफ अलामात तो नहीं है। अगर आप हेल्थी नहीं हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने ट्रेनिंग सेंटर और अपने दोस्तों से मिलने से पहले आप अपने आप को डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। जब आप एक क्लब में इंटर होते हैं, सेंटर ट्रेनिंग गाह में आप जाते हैं, तो वहाँ पर अब इंस्ट्रक्टर्स पर भी SOPs लागू हो जाते हैं कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ये बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको आगाही दे रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है जो इस वक्त की पोजीशन के मुताबिक है। जो ही गवर्नमेंट 7 अगस्त 2020 को अपना रिव्यू करेगी, जो हुकूमत कहेगी उसको हमें मन तस्लीम करना चाहिए, चूँकि उनके पास ज़्यादा ऐसे ज़राए हैं कि वो इन बातों की तहकीकात कर सकें कि इस किस्म की वबाई अमराज कैसे फूट रही हैं और उससे हम कैसे बचा जा सकता है। जब इंस्ट्रक्टर्स क्लास स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने रब ताला को याद कीजिए और इस दुआ के साथ शुरू करें कि अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्त और तवाना बनाए। आप पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों में कम से कम 6 फुट का फासला आपका होना चाहिए। आप बच्चों को पहले 15 से 20 मिनट उनको रनिंग करवाइए ताकि बच्चों को जब तक वो इस 6-7 महीने की हार्ड एक्टिविटी के बाद अभी उनको आपने किक्स की तरफ को नहीं लेके जाना, हार्ड ट्रेनिंग की तरफ नहीं लेके जाना। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रिपेयर करना है कि उनकी आप जॉइंट रोटेशन को ज़्यादा बढ़ाएं, उनकी आप बॉडी लाइट स्ट्रेचिंग को, मसल्स को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करवाएं, थोड़ी सी उनकी रनिंग हो और उसके बाद उनकी एंड्योरेंस में इजाफा करने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इंस्ट्रक्टर के लिए यह भी लाजम है कि आप पूरी कोशिश करें कि किसी किस्म के मूवेबल टारगेट्स, हैंगिंग बैग्स या फिक्स टारगेट्स पर ट्रेनिंग ना करें। इंस्ट्रक्टर्स को यह भी ख्याल रखना है कि आपने खुली फिजा में ट्रेनिंग करने की कोशिश करें। अगर आपको खुली फिजा मुयस्सर नहीं है तो आप अपने क्लब के फर्श को रोजाना की बुनियाद पर साफ कीजिए, खा वो पुख्ता फर्श हो या मैट हो, और अगर कारपेट है तो काइंडली उस कारपेट को आप हटा दीजिए। बच्चों को पूरी कोशिश करें कि उनको एक दूसरे के साथ मिक्स ना होने दें। बच्चों को आप पूरी कोशिश करेंगे कि फोर्स करें कि वो अपनी अपनी पानी की बॉटल्स लेके आएं। क्लबों के अंदर एक ग्लास का इस्तेमाल ना करें पानी के लिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद सिपिंग करते रहें, आप किसी शक्ल में डिहाइड्रेट ना हों। और मैं इंस्ट्रक्टर साहिबान से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि वो ट्रेनिंग के दौरान बच्चों और नौजवानों के बॉडी पर और उनके चेहरों पर आने वाले जो तब्दीली के तासुरात हैं उसको गहरी नज़र से देखें। और अगर किसी बच्चे के अंदर अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो उसे अभी फौरी तौर पर हार्ड ट्रेनिंग मत करवाइए। और आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और आखिरी मेरी इंस्ट्रक्टर साहिबान से ये भी दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर खिलाड़ियों को इकट्ठा करें, दूर दूर रहकर उनकी ट्रेनिंग करवाएं और अपने कौमी दिन को बेहतरीन अंदाज से सेलिब्रेट करें। और जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हर खिलाड़ी एक कम से कम पौधा इस साल भी लगाएगा, जिस तरह से हमने पिछले साल भी हर खिलाड़ी ने एक एक पौधा लगाया था। मुझे उम्मीद है कि आज एक मुख्तसर सा SOPs का सब्जेक्ट आपकी समझ में आया होगा, चूँकि ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क और कौम को साफ, तंदुरुस्त और तवाना बनाएं। अल्लाह हाफिज़।